नमस्कार, आप देख रहे हैं उद्घोष समय न्यूज। आज हम एक ऐसी मौत की गुत्थी पर बात करने जा रहे हैं जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली और न्याय की प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। माइकल मिंज की मौत, क्या ये एक आत्महत्या है जैसा कि पुलिस दावा कर रही है, या एक गहरी साजिश के तहत की गई हत्या? इस रिपोर्ट में हम सच्चाई की परतें हटाने की कोशिश करेंगे। मामला 25 सितंबर का है। रेरुमा खुर्द पुलिस चौकी के अंतर्गत रहने वाले माइकल मिंज की संदिग्ध मौत के बाद उनके परिजन और ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। उनका कहना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। उन्होंने न सिर्फ चक्का जाम किया बल्कि पुलिस चौकी हटाने और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। उनके गुस्से का कारण क्या है? ग्रामीणों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ा आरोप यह है कि मृतक के शरीर पर चोट और घाव के निशान थे, और तो और उसके प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचाया गया था। परिजनों का यह भी आरोप है कि पुलिस चौकी के एक आरक्षक ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। ग्रामीणों की मांग है कि ऐसे पुलिस कर्मियों को तुरंत उनके पद से हटाया जाए। ये मेरा भाई का ये मर्डर केस है, उसको फांसी का ये बता रहे हैं पुलिस। सुसाइड बता रहे हैं। हाँ, क्या डिमांड है आप लोगों की? न्याय चाहिए मेरे भाई का, बस हम लोग चाहते हैं तो नहीं लगता है मेरे को। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से छानबीन हो। उसको मार के पूरा लटका दिए, पूरा जख्म है पीठ पे और प्राइवेट पार्ट पे भी बहुत चोट लगी थी, और एक आंख पूरा निकल गया था इधर का। और पुलिस वाले बोलते हैं कि उसको चींटी खा गया है, इसीलिए ऐसा हुआ है बोलते हैं। और उसको पूरा भी डॉक्टर भी उसमें पीएम रिपोर्ट में सुसाइड केस करके दर्ज कर दिए हैं। तो और पैर पूरा टूट गया है और एकदम नारियल का रस्सी से उसको मार के लटका दिए थे ऐसे। चप्पल पूरा पहने थे और वहाँ का एक भी पत्थर नहीं हटा था। कि जैसे कि इंसान फांसी लगाते तो वहाँ पे पत्थर तो हटना चाहिए। ऐसे जब इंसान मरता है तो फड़फड़ाता होगा ना। मेरा भाई ना फड़फड़ाया ना कुछ नहीं, ऐसे ही सीधा, ऐसे ही बिना चप्पल खोले ना कुछ नहीं, ऐसे ही मर गया वो। पूरा ऐसे पूरा टूट गया है। शायद आप लोगों के पास फोटो है कि नहीं मालूम नहीं, मेरे पास है। पूरा पैर टूटा हुआ है, ऐसे एकदम ऐसे घुटने टेक के ऐसे करके ऐसे लटक गया है। तो बस हम लोग यही पुलिस से यही चाहते हैं कि मेरा भाई का इंसाफ दे दे। बस यहाँ का पुलिस वालों से मेरे को भरोसा नहीं है। चौकी यहाँ रेरुमा चौकी में क्या हुआ था? रेरुमा चौकी में हम लोग 1 महीना हो गया। मेरा भाई का जो 2 तारीख का घटना है, 1 तारीख का निकला हुआ है भाई, 1 तारीख शाम को निकला। उसके बाद में 2 तारीख को हम लोगों को पता चला कि भाई का लाश उधर जंगल में पड़ा है। तो 1 महीना भी होने जा रहा है। सिर्फ एक ही बार हम लोग ऊपर गए जब एसपी सर के पास और कलेक्टर के पास, तभी एक ही बार पुलिस आई थी हमारे घर पे। नहीं तो एक बार भी पूछने नहीं आई कि क्या हुआ क्या नहीं। और जब लड़की से बात करके निकला वो रात को, वो मिलने जाने वाला था धर्मजयगढ़ में। वो लड़की धर्मजयगढ़ में पढ़ती है, तो वहाँ से मिलने जाने वाला था। तो जब लड़की से मिलने जाने वाला था, दूसरा दिन तो हमारे भाई का लाश मिला। तो एक बार भी पुलिस वालों ने कभी उस लड़की को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, ना कुछ नहीं, उससे कभी नहीं पूछा, ना मोबाइल ट्रेस, कुछ भी नहीं किया इन लोग ने। और जब हम लोग यहाँ पुलिस चौकी पे गए, जब पीएम रिपोर्ट के लिए बुलाया था ये चिंतामणि कुर्रे, वो बोलता है कि तुम लोगों का, मेरा भाई का शायद कुछ पार्ट्स आता है ना, वो जाँच करने के लिए लेके जाते हैं। तो वो बोलता है कि तुम लोगों का प्रसाद आया है, तुम लोग खा लो, ऐसा बोलता है वो। क्या नाम था लड़की का? स्नेहा किरकट्टा। कहाँ की रहने वाली थी? गांव की है। और पुलिस वाले ऐसे बात करते हैं, अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? आपके कहना है पुलिस वाले अभद्रता में बात की आपसे? हाँ, नहीं बोलते हैं कि नहीं, वो जो मेरा भाई का वो जो पार्ट्स आया उसको कहीं भेजने के लिए, तो वो लोग बोलते हैं कि प्रसाद खा लीजिएगा, तुम लोग का प्रसाद आया खा के जाओ, ऐसा बोलता है पुलिस वाला। तो हम लोग किसके पास जाएंगे? एसपी साहब का क्या कहना है इसमें? एसपी साहब का पता नहीं हम लोग क्या बोल रहे हैं। वो अभी तक किसी का कुछ पता ही नहीं चला है। 1 महीना पूरा हो गया, एक बार भी नहीं आए पूछताछ करने के लिए। बस एक बार आए, उसके बाद में पूरा दब गया ये केस। पता नहीं उठ ही नहीं रहा है ऊपर। सब बोल रहे हैं, सर लोग भी बोल रहे हैं जांच कर रहे हैं। अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। ना लड़की से पूछताछ किए, ना कभी। स्नेहा किरकट्टा।
कहाँ के रहने वाले? हम देवमाटी की गांव की है। पता नहीं सर, शायद उनके फैमिली में कोई कांस्टेबल या कोई हवलदार है यहाँ पे धर्मजयगढ़ में। कितने दिनों का इस घटना को? अभी 1 सितंबर 2 तारीख को। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग बस न्याय चाहते हैं सर। हम लोग चाहते हैं गुनहगार को सजा मिले। उन लोग मार के उसको टांग दिए, उसको सुसाइड। पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं हो रही है सर, बिल्कुल नहीं हो रही है। सब बोलते हैं हाँ करेंगे, सब बोलते हैं हाँ हो गया है पूछताछ। एक ही सवाल करते हैं, घर से तारीख को दिए थे पर आए 3 तारीख। घर से कैसा निकला, कहाँ गया, बस एक ही सवाल। वो रिपीट अरे सामने लड़की से भी एक बार पूछ लो ना भाई। लड़की से उसने बात किया रात को, उसके बाद में दूसरा दिन तो लाश ही मिला मेरा भाई का। तो हम लोग किसको पकड़ेंगे अब बताइए? तो लड़की से भी एक बार पूछताछ करना चाहिए। निकला दूसरे के साथ, उसके बाद में गायब। जी, उसके बाद में गायब हो गया। 2 तारीख को लाश मिला हमारा भाई का। और हम अगर हमारी जो बुआ नहीं बताती खेत की तरफ, और हमारे खेत में ही उसको लटका दिए, हमारे खेत में ही। अगर दूसरी जगह कोई अगर वो कहीं अगर उसको कोई आदमी डगाल में आने नहीं सकेगा। ऐसी जगह और ऐसा पेड़ है ना कि उसमें कोई चढ़ ही नहीं पाएगा सर। और नारियल का पेड़ से नारियल का रस्सी से उसने फांसी लगाया है। एकदम पूरा इधर से पूरा निकला हुआ है, ऐसे रस्सी पूरा निकला हुआ है। और भाई एकदम नीचे लेटा हुआ है, पूरे चप्पल वो पहना हुआ है। पत्थर कुछ नहीं, वहां से एक छोटी सी पत्थर नहीं हटी है, तो वो कैसे फांसी लगा लेगा? और पूरा पीठ पे पूरा जख्म, इधर से ब्लड आ रहा था, इधर पूरा नीचे ब्लड था। और प्राइवेट पार्ट पूरा उसका वो कुचल दिया गया था। आप बताइए। हाँ, और मार के उसको ऐसे लटका दिए कि बोल रहे हैं कि सुसाइड कर लिया करके। और पुलिस वाले भी बोलते हैं कि घर से झगड़ा करके। किसके घर में झगड़ा नहीं होता है सर? मेरी माँ चल नहीं पाती है, वो 2 शब्द नहीं बोलेगी अपने बच्चे को। उसने बोला कि तुम लोग कमाते हो, थोड़ा पैसा देना घर पे। इतना बोलेगा तो क्या बच्चा जाके सुसाइड कर लेगा सर? आप बताइए। तो सब बोलते हैं कि सुसाइड नहीं है सर। हम लोग बस इतना ही चाहते, मेरा भाई का इंसाफ मिले। और ये पुलिस वाले पता नहीं लोग इंसाफ दिला पाएंगे कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर मेरे भाई का इंसाफ चाहिए मुझे। क्या नाम है आपका? बलवंत तिग्गा। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो मृतक परिवार में उनके लिए न्याय मिले, और हमारे ग्राम वालों के लिए भी, ग्रामवासियों के लिए भी न्याय मिले। और हम लोग पूरी पुलिस प्रशासन हमारी काम नहीं की यहाँ की, तो हम लोग गए एसपी साहब कलेक्टर के पास। उसके बाद में वहाँ से आदेश एक बार मिला था तो आए थोड़ा सा, फिर चले गए हम लोग। फिर जब ये चक्का जाम का हम लोग जब आह्वान किए, न्याय नहीं मिला तो उसके बाद में आज पूरे पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी लोग आज हमारे आए, और वो बोल तो रहे हैं अभी कि हम लोग पूरा जांच करेंगे और न्याय दिलाएंगे बोल के। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की घटना हो रही है रैरूमा में, और यहाँ के ग्रामीणों को न्याय चाहिए। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को न्याय मिलती है या नहीं। हम उनको 3 बजे बताया रिपोर्ट, वो आए भी उस दिन नहीं, कुछ नहीं। वो उस दिन ऐसी रहा रात भर। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। संदीप कुमार भगत। कहाँ के रहने वाले? रैरूमा खुद इमलीपाड़ा। पहली बात यह है, हम उनको रिपोर्ट किए करीब समथिंग 2 तारीख को 3 बजे। वो उस दिन भी नहीं आया। 3 तारीख को, यानी 2 तारीख को समथिंग 3 तारीख को 10 बजे आया। जैसे उसी का उसी पड़ा हुआ तलाश। इसमें कार्रवाई किसकी लेट हुई ये बताइए? शासन की प्रशासन की? हम तो इनवाइट किए थे पर शासन तो आया ही नहीं। इसमें किसकी गलती है ये बताइए? पर पहले तो शासन को आना चाहिए ना इस चीज में, कि आगे आके हम बताएं कैसा करना है। उसमें शासन भी पहले नहीं आया। सबसे बड़ी गलती तो शासन की ही गलती है, जो बड़े अधिकारी वहाँ के विवेचना नहीं की, इसका साक्ष्य नहीं जुटा है। एक दिन लूटने के बाद कुछ मतलब नहीं होता है इस चीज। मैं यही कहना चाहता हूँ बस, कि यहाँ पर पहले तुरंत इंक्वायरी नहीं की गई, ये कहना चाहता हूँ पुलिस के द्वारा बस। 24 घंटे मतलब हम 3 तारीख को दिए हैं, मतलब लगभग अभी समय 3 तारीख बजे 2 तारीख को 3 बजे दिए हैं। उसके बाद अगले 3 तारीख को 10 बजे विवेचना करने पहुंच रही थी। इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं? आप ही बता ही सकते हैं, पूरी जनता बता सकती है। भाई आके थोड़ा रिपोर्ट भी कर लेते, विवेचना कर लेते, भले कुछ भी होता, थोड़ा आके देख तो लेते कम से कम कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उतना भी नहीं करना था। वो अगले 3 तारीख को आके वो देखेगी तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? तो रिपोर्ट में ही देरी होगी, सब चीज में देरी होगी, तो इसमें क्या किसकी गलती है आप ही बताइए? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि शासन अगर थोड़ा पहले ध्यान देती इस चीज पे तो थोड़ा जल्दी कार्रवाई हो सकती थी। बस मेरा इतना ही कहना है, प्रशासन इतना ध्यान नहीं दे पाई। क्या नाम है आपका? आर्यन।
आप कौन लगते हैं इनके? हाँ? आप कौन लगते हैं दीपक के? कल को। आप ये दीपक के कौन लगते हैं? हाँ? दोस्त का? हाँ दोस्त। जी, क्या कहना चाहेंगे? वो मेरा फोन लिया फिर। आपके फोन से ही बात हुआ था? हाँ मेरा फोन से ही। कितने बजे और कब की ये बात है? ऐसे 7-8 बजे ऐसे। 7-8 बजे उसी दिन? हाँ जिस दिन घटना हुआ था? हाँ। जी। सोमवार 1 तारीख को। सोमवार 1 तारीख को घटना हुई थी। उस दिन शाम को 7 बजे आपके फोन से बात हुई थी? हाँ। जी, क्या हुआ था? मेरा फोन से बात करते करते वो आगे तक गया, फिर मैदान के यहाँ से फ्रेश होने गया, फिर तो उधर से आया नहीं, फिर घर आए, फिर देखने आए उस वक्त आप कहाँ थे? हाँ? आपके जो खुर्द हम लोग गांव में कोई भी छोटा मोटा केस जो होता है उसको गांव में निपटाते हैं, कहीं बाहर नहीं जाता है। और इस लड़की को हम लोग बोले कि शक इसको तो नहीं बोले हम लोग कि तू ही मार के लटका दिए, स्नेहा क्रिकेटा। उनके घर वालों को तो नहीं बोले हैं हम लोग कि मतलब तुम्हारा लड़की ही मार के लटका दी है करके। और इन लोग जो क्या सोच रहे हैं कि मतलब हम ही लोगों के ऊपर शक है, हम ही लोगों के ऊपर शक है। लड़की के साथ अगर बात करके निकला है तो शक तो करेंगे ही, कोई भी करेगा उसको। हाँ, तो लड़की को हम लोग बुलवाए, लड़की को भी नहीं बुलाए। हम लोग भी सोचे कि चलो भी जानकारी हम लोग भी लेंगे, क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ। गांव बस्ती वाले तो बुलाएंगे ही, पूछेंगे ही। अब ये चीज बात हुआ, उसके बाद में उसका मम्मी क्या बोल रही है, ये कार्रवाई तो नहीं हो रहा है। तो उसका मम्मी क्या बोली पीएम रिपोर्ट सुन के कि गांव वाले क्या किए, मेरा लड़की को क्या किए। पूरा बस्ती वाले बोल रहे थे मेरा लड़की ऐसा की, मार के लटका दी, टंगा गया करके ऐसे बोली। क्या किए, सब बस्ती वाले अभी फांसी में लटक रहे हैं, ये शब्द बोली। तो बस्ती वाले फिर अभी माहौल गर्म है तो गर्म में तो करेंगे ही, आगे बढ़ेंगे ही, ये सब। अब पुलिस चौकी में पीएम रिपोर्ट आया तो इन लोग जा रहे थे रायगढ़ आवेदन डालने के लिए। जैसे सुनाई नहीं, कार्रवाई नहीं हो रहा है करके एसपी कलेक्टर के पास आवेदन देने जा रहे थे। तो कुर्रे कांस्टेबल ने फोन करके बुला लिए इनको, पुलिस कुर्रे को। हाँ, कुर्रे चिंतामणि कुर्रे बुला लिए इनको। इन लोग चले गए चौकी। वहाँ जाने के बाद इन लोग देखे कि लड़की आई हुई है। लड़की से पूछताछ कर रहे थे कुर्रे सर। तो लड़की बताई उसको 12 बजे आसपास मेरे को सीमा दीदी ने बताई। और 12 बजे हम लोग को 2 तारीख 3-3:30 बजे आसपास पता चला है गांव वालों को। तो उसको कैसा पता चला सर, 12 बजे उसको कौन बताया है? और सीमा दीदी के नाम बता रही है और सीमा बोल रही है कि मैं नहीं बातें नहीं की हूँ। सीमा कौन है? इसकी बड़ी दीदी है, उसका दीदी है, बड़ी दीदी है। वो बोल रही है कि मैं नहीं फोन की हूँ, 3 बजे के बाद मैं उसको कॉल करके बताई हूँ करके। और वो बोल रही है कि 12 बजे आसपास मेरे को पता चला है। तो शक तो लगेगा सर, शक लगा तो हम लोग उस लड़की को बुलवाए, वो लड़की भी नहीं आई, ना बुलाए ना कुछ नहीं किए। उसके बाद में फिर अभी बीच में फिर हम लोग गांव में मीटिंग बैठे, ये मतलब चक्का जाम करेंगे कि कैसे करेंगे, बल्कि सलाह कर रहे थे। तो उस टाइम भी बोले कि तुम लोग के ऊपर शक है, तुम लोग को कोई बोला है क्या कि तुम्हारी लड़की मार के लटका दी है करके? नहीं बोले। तो मैं बोला कोई बोला है तो बता दो, अभी खाली शक है, क्या है कि लड़की के साथ बात करके निकला है तो शक तो करेंगे ही। फिर भी इन लोग नहीं बोले लड़की को कि बुला देते हैं, शक दूर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, आमने सामने पूछ लेना। इन लोग कुछ नहीं बोले। तो फिर हम लोग जाके फिर आवेदन दिए चक्का जाम के लिए, फिर सब जगह आदेश लिए, पौते होते सब लिए, फिर आज चक्का जाम किए हैं। ये मजबूरन था कि हम लोग को चक्का जाम, कहीं से हम लोग का कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है, कहीं से कोई कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब कदम उठाए इसी चीज को देख के। अब वो लड़का गरीब घर का है, गरीब घर का लड़का है, अब गांव का मैटर है, तो हम लोग कैसे साथ नहीं देंगे? हम लोग को फर्ज बनता है साथ देना। आइए हम बात करते हैं सीमा जी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा तिग्गा है। क्या लगेंगे आप? मेरा भाई है सबसे छोटा वाला जी। तो 7:04 में मेरा मोबाइल से मेरा भाई घर में बात किया, फिर निकला। उसके बाद में अपने दोस्त लोगों के साथ बात किया। फिर तो शाम को 9 बजे मेरा भाई
दूसरा वाला भाई को मैं बोली कि नहीं आ रहा है, जाओ खोज के लाना बोली। फिर निकले, फिर वो गए थे खोजने, फिर नहीं मिला, फिर उन लोग वापस आ गए। फिर उसके दूसरे दिन 3 बजे मेरा भाई का लाश मिला। तो लड़की को मैं फ़ोन की थी, 3 बज के कितना मिनट हो रहा था तो नहीं पता, तो बोलती है कि वो 12 बजे फ़ोन करके मेरे को बताई बोलती है। तो मैं तो की भी नहीं हूँ इसको बात, और मैं मेरी भाभी को बता देने बोली थी, इसलिए फ़ोन लगाई थी 3 बज के कितना मिनट में, पता नहीं उसको। तो मैं बोली कि भाभी लोगों को बता देना कि मेरा भाई उधर उसका लाश मिला है बोल के फ़ोन करवाई थी, और उससे आगे तो नहीं बोल सकती। कांड हो लड़की गांव में थी कि नहीं, धर्मजयगढ़ में थी। तो धर्मजय निकला लड़का। हाँ, वही धर्मजय जाने के लिए निकल रहा था रात को। उसके पहले मतलब उसके मंगलवार को लोग काम करने जाने वाले थे, मंगलवार को वहाँ धर्मजयगढ़। वो लड़की बोलती थी कि नहीं आना नहीं आना, आएगा ना तो किसी को नहीं बताना बोलती थी। इसका मतलब क्या है, किसी को नहीं बता के आने बोली है तो उसी का उसका काम ही है ऐसे, वही करवाई है क्या कि बस सर इंसाफ चाहिए। शंका उसी के ऊपर है, लड़की के ऊपर भी है, घर वालों के ऊपर भी है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का कहना कुछ और ही है। एसडीओपी सिद्धांत तिवारी के मुताबिक शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये स्पष्ट होता है कि माइकल मिंज ने घरेलू विवाद के चलते आत्महत्या की है। पुलिस इसे एक सीधा साधा सुसाइड केस मान रही है और सभी आरोपों को खारिज कर रही है। क्या नाम है आपका? रमेश भोपाल, और मैं यहाँ पिछले 11 साल से रह रहा हूँ। और देवमाटी जो है हमारे इमलीपारा रेरुमा से लगा हुआ ग्राम है, तो मुझे पता है यहाँ पर कौन लोग रहते हैं, कौन है, मेरे को सारी जानकारी। अभी जो केस हुआ है उसके बारे में बताता हूँ। उस लड़के को जैसे मार के लटका दिया गया, ये मैं बोल रहा हूँ। वो तो पीएम रिपोर्ट आएगी तब बोलेगी। तो मैं अपने स्तर में बता रहा हूँ कि उसके बॉडी में अगर मार्क्स है, कहीं पर चोट लगी है, कहीं पर वो हुआ है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि वो सुसाइड केस है। सुसाइड केस है नहीं मानता हूँ। और ये सारी चीज़ें थाना में अवॉइड कर दिया गया, है। इसलिए आज इतने सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? सिर्फ इसीलिए। भैया आपको पता है सुसाइड कैसे होता है? सुसाइड केस में आपको किसी का बॉडी मार्क्स मिलेगा क्या? मारने का या बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करने का नहीं मिलता है ना। तो उसी तरह में मैं बता रहा हूँ कि वो सुसाइड केस नहीं है, उसको मर्डर किया गया है। जो गांव वाले सब बता रहे हैं, और मैं जहाँ तक देखा है वो मैं अपने स्तर में बता रहा हूँ। मैंने जहाँ तक देखा वो अपने स्तर में बता रहा हूँ कि वो नहीं है। आप लोगों को सूचना दिया गया कि थाना में ऐसा हुआ है, मैंने भी जानकारी मिली हुई है, मेरे को भी जानकारी इनके साथ हुआ है। ट्राइबल से लोग हैं, इनकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। ट्राइबल से लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाती है। भोले भाले लोग हैं, नहीं सुनेंगे, चले जाते हैं। तो ये जो केस है सर, इसकी जांच उच्च स्तरीय, या आप कलेक्टर को बोले या कलेक्टर किसी और उच्च अधिकारी को सूचित करें। वही तो मांग चाह रहे हैं। यहाँ पर कोई अधिकारी हैं यहाँ पर जो आके बोले कि हाँ हम करवाएंगे आके? ये बात सही बोल रहे भैया जी। कोई है अधिकारी यहाँ पर? अधिकारी आया है जो अधिकारी हैं, तिवारी जी हैं, कोई है, कोई बोले हैं कि हम कराएंगे, कोई अधिकारी कोई है, इसीलिए डटे हुए। नहीं तो वो तो हम अभी पूछेंगे सर से, भी पूछेंगे। जवाबदारी दे हमको, आप पूछेंगे आप हमारे को, हमको भी तो कोई जवाबदारी चाहिए कि हाँ करना चाहिए। ये आप तो पूछेंगे उनसे, लेकिन हमारे सामने पूछेंगे क्या? आपके सामने ही पूछेंगे। हाँ, तो पूछेंगे ये उन्हीं को हम बोल रहे हैं कि बुलाइए उनको, सामने पूछेंगे कोई जवाबदारी ले रहा है नहीं ले रहा है, कि इस चीज को कैसे बात करेंगे हम? आप हमारे सामने पूछिए क्या हुआ है। अच्छा ठीक है, आपने पुराना पीएम रिपोर्ट बोल रहे हैं, आपने वो किया है क्या, सार्वजनिक किया है क्या? सामने लाएंगे ना। पुराना जो है, अभी जो है पीएम रिपोर्ट किया है, उन्होंने सार्वजनिक किया है क्या? हमारे सामने कीजिए ना। नहीं, आपके चैनल के माध्यम से आपके उसमें सार्वजनिक कीजिए। इस विषय पे मैं यहाँ पे उपस्थित माननीय एसडीओपी साहब से मैं बात करना चाहूँगा। हाँ, एसडीओपी साहब से बुला लिए। एसडीओपी साहब नमस्ते सर, क्या घटना है और ग्रामीणों को कुछ क्वेश्चन? एक मर्ग की हमको सूचना प्राप्त हुई थी 3 तारीख को, जिसपे जांच पर सुसाइडल मर्ग को पाया गया।
बट जो गांव वालों की डिमांड्स हैं उनके बेसिस पे हम इस पे फिर से आगे जांच करने वाले हैं, जिसके लिए हमने टीम भी गठित करने के लिए इनको आश्वासन दिया हुआ है। इसमें इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के द्वारा इसकी पुनः जांच कराई जाएगी और जो भी इनकी डिमांड्स हैं उसको आगे चेक किया जाएगा। जो भी इनके डाउट्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे। क्या पूछना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं सर उच्च अधिकारी जो है हमको रिटर्न में तो दें, लिख चाहिए हमको, बस हमको रिटर्न चाहिए। सुनिए मैं आता हूँ आपके पास। पिछले 1 घंटे से मैं लेटर ला करके हम लोग खड़े हुए हैं, आपका इंतजार करते हैं। आप तो सुबह से थे नहीं, मैं तो 11 बजे से हूँ। मैं देख रहा। पीड़ित पक्ष कौन, मैं केवल उनसे बात करूंगा। आप पीड़ित पक्ष को सामने करिए, मैं उनसे बात करूंगा। उनसे बात चलिए हम बोलो। आपका जो लेटर बनाए हैं आप लोग, जो डिमांड है उसको दीदी आप ला करके दे दीजिए। मैं और तहसीलदार साहब खड़े हुए हैं। आपका लेटर लेकर के आइए यार। जी क्या पूछना चाहती हैं आप? पुलिस विभाग से आप क्या पूछना चाहते हैं? बस सर यही चाहते हैं कि हमारे भाई को इंसाफ मिले। बस इंसाफ चाहते हैं हम लोग। इंसाफ तो चाहिए। आप अभी जो सवाल कर रहे हैं आपसे वो पूछिए कि क्या आप लोग पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट ओपन चाहते हैं? हाँ, वो दोबारा करवाना। वो सर से पूछिए आप जो आपको पूछना है। जो इनकी डिमांड्स है उसमें आगे जांच की जाएगी, उसके लिए टीम गठित कर दी गई है। हम उनको आश्वासन के रूप में एक लेटर हमारे तरफ से भी दे रहे हैं और इनका जो ज्ञापन है उसको भी मैं और सर साथ में एक्सेप्ट करूँ। ज्ञापन पढ़ लीजिए पहले। बढ़ के सुना चुके हैं यार। आप अभी आए पढ़ के सुना तो कैमरे सामने ही पढ़ेंगे ना। दीदी पढ़ के सुनाएंगे। पढ़ के पहले नाम नोट डाउन करिए। क्या नाम है? पहले सुना दिया, चलो ठीक है। प्रति श्रीमान अनुभागी पुलिस अधिकारी धर्मजयगढ़ जिला रायगढ़। विषय चौकी रैरिमा खुर्द थाना धर्मजयगढ़ के मर्ग क्रमांक 90/25 धारा 194 BNSS के मामले में अग्रिम जांच हेतु निरीक्षक स्तर के अधिकारी से कराए जाने बाबत महोदय विषयांकित लेख है कि चौकी रैरिमा खुर्द थाना धर्मजयगढ़ के मर्ग क्रमांक 90/2025 धारा 194 BNSS के प्रकरण में घटना दिनांक 1/9/25 के रात्रि 8 बजे से करीबन 2/9/2025 के 15 बजे के मध्य मामले का मृतक माइकल मिंज स्वर्गीय अलवीर मिंज उम्र 18 वर्ष ग्राम रैरुमा खुर्द चौकी रैरुमा खुर्द थाना धर्मजयगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ का शव गांव के खाड़ो खुटरा जंगल के तेंदू पेड़ में नारियल रस्सी से मृतक का शव फांसी पर लटका मिला था, जिसका शव पंचनामा कार्रवाई कर सिविल अस्पताल धर्मजयगढ़ में शव का पीएम कराया गया और मृतक का शव पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुआ, जिसमें पीएम करता डॉक्टर के द्वारा मृतक की मृत्यु फांसी लगने के कारण हुई है। अग्रिम जांच हेतु निरीक्षक टीम के द्वारा जाने की कृपा करें। ये लेटर हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ कुछ डाउट है बताइए। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे इस वक्त धर्मजयगढ़ के तहसीलदार साहब और इस घटना के विषय में कुछ कहना चाहिए। अभी फिलहाल मुझे ज्ञापन दिया जाए तो मैं समझ पाऊंगा कि एक्चुअल घटना क्या है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे ज्ञापन दिलवा दीजिए और यथाशीघ्र इसको निपटाने की कोशिश करेंगे हम लोग। जो भी ज्ञापन आप मुझे, मैं ज्ञापन लेने के लिए आया हूँ, कोई मतलब बताए तो सही की बात क्या है। जानकारी नहीं है लोगों के ऊपर, हम लोगों का भरोसा है सर। आपने बताया मुझे भैया, आपने बताया मुझे। जो पीड़ित पक्ष है उनको अपना ज्ञापन देने दीजिए। हम लोग यहाँ तब से खड़े हैं ना। आप ज्ञापन नहीं मिला, वो लिख के आए हैं, उनको देने दीजिए मेरे को। तो मेरे को ऐसा बोल रहे हैं सर। ज्ञापन पूरी पब्लिक को आप लोग आप IPS अधिकारी हैं, आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। ज्ञापन दीजिए। Just let me do my job properly. Just let me do my job properly, please. I've been standing here for the past 3 hours, okay? धन्यवाद। आप देख रहे हैं उद्घोष समय न्यूज। मैं हूँ प्रेम सिंह राजपूत, उद्घोष समय न्यूज से स्टेट हेड। लेकिन ग्रामीण और मृतक के परिजन पुलिस के इस बयान से सहमत नहीं है। वे चाहते हैं कि इस मामले की फिर से जांच हो। उनकी मुख्य मांगे हैं फॉरेंसिक री इन्वेस्टिगेशन, ताकि सभी सबूतों की वैज्ञानिक तरीके से जांच हो सके, दोबारा पोस्टमार्टम, जिससे शरीर पर मौजूद चोटों की सही वजह सामने आ सके, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, CDR और लोकेशन ट्रैकिंग, ताकि मृतक की आखिरी बातचीत और लोकेशन का पता लगाया जा सके। उनकी मांग है कि जब तक इन सभी पहलुओं की जांच नहीं हो जाती, तब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा। धर्मजयगढ़ प्रशासन ने इस मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि क्या ये आश्वासन सिर्फ एक दिखावा है या माइकल मिंज की मौत की गुत्थी वाकई सुलझ पाएगी। क्या परिजनों को न्याय मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं उस समय नारायण प्रधान, जिला रायगढ़। आप
क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलबिस किरकट्टा है। कौन से गांव के? गांव देवमाटी रैरूमा पंचायत। तो अभी जो यहाँ चक्का जाम हुआ था, हाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? के बारे में मैं भी तो इधर सहमति हूँ कि इसका निर्णय सही होना चाहिए। यहाँ जो जिस विषय में हो रहा था चक्का हाँ, जाम, हाँ हाँ, तो आप लड़की के पिताजी हैं, हाँ हाँ, तो क्या बोलना चाहते हैं आप इस विषय में? मैं यही बोलना चाहता हूँ जो गांव वाले जो इसका जो न्याय गलत हुआ है उसका निर्णय सही मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, हाँ सही मिलना चाहिए, उसे मैं भी बोल रहा हूँ। तो मतलब सुनने में आ रहा है कि लड़की आपकी बेटी और लड़का वो माइकल क्या नाम है कि जो भी नाम है, हाँ, उसमें कुछ संबंध था। हाँ मतलब कि पता चलना संबंध था बीच में। तो जिस दिन इनका निधन हुआ, चाहे जो है कि नहीं, हाँ, तो लड़की से बात करते थे, निकली है घर से। हाँ हाँ, ये सही है क्या? ये तो बताते हैं सही है। तो उन दोनों के बीच में संबंध था, ये सही है? हाँ ये भी सही है। हाँ लड़की लड़का तो बात कर रहे थे, लेकिन ये चीज हमको कितने दिन हो गए इनसे, मतलब इनका जो संबंध था लड़का और लड़की का संबंध, लड़की का बोलना है कि अभी 3 साल से चल रहा था बोलती है। हाँ अभी वो 3 साल 4 साल है, 4 साल से हो रहा था होगा, लेकिन लड़की बोल रही है कि 3 साल से बोल रही है। तो पहले पता नहीं था, तो बीच में मेरे को पता चल गया, तो मैं बोला था वो लड़की को कि ऐसे ऐसे तुम पढ़ लिख रही हो, थोड़ा अभी से ऐसे प्यार करना वाला बातचीत मत करना बोल के मना किया था मैं। तो ये लड़का कैसा था? तो वो लड़की बोली कि ठीक है नहीं बात करूंगी, बोली ठीक नहीं। मतलब क्यों रोके थे आप लड़की को बात करने के लिए? अभी पढ़ रही है ना, तो अभी उम्र भी नहीं हुआ है, तो पढ़ाई चल रही है, तो उसको अभी ऐसे पहले से ऐसे हो जाएगी तो कोई ठिकाना नहीं है उसके, मतलब प्यार के मोहब्बत में चले जाएगी, फिर नहीं पढ़ पाएगी ऐसे बोल करके। लड़का का व्यवहार कैसा था आपके प्रति? लड़का का व्यवहार तो गांव में ठीक ही था। हाँ वो लड़की के बताते के हिसाब से विवाद नहीं हुआ है बोलती है। ऐसे मतलब कि कोई कठोर शब्द तो बात नहीं किए हैं बोलती है, वो जैसे प्यार का ही बात किए हैं बोलती है, मैं पूछा तो। कैमरामैन नारायण प्रधान के साथ मैं प्रेम सिंह राजपूत, उद्घोष समय न्यूज।